आज देश भर में 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो छापे पड़ रहे हैं, यह बहुत देरी से उठाया गया छोटा कदम है। जब तक कि लोगों पर FIR दर्ज नहीं होता, तब तक जांच की आगे कार्रवाई कोई सटीक नहीं होगी। ये बहुत देरी से उठाया कदम है। अब कौन रखेगा घर में क्या या ऑफिस में, ये दिखावा बनकर न रह जाए। और इसीलिए ऐसे सभी जांच की जो निगरानी कर सकती है वो JPC है। JPC छापे के बारे में हर सप्ताह पूछेगी कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। आप जैसे हमें पूछते हो वैसे JPC पूछ सकती है। आज दो विषयों के बयान हम दे रहे हैं। कल जो पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हुई है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और यह कतई जरूरी नहीं थी। हम सबूत के साथ बताने वाले। यह जनविरोधी कदम है, अनावश्यक है और जनता पर डाला गया नया बोझ है। 26 जून को कीमत नियंत्रण प्रणाली से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म प्राइस के प्रणाली से पेट्रोल को दूर किया सरकार ने। उसी दिन 4 रुपए बढ़ाए थे और पिछले 6 महीने में 6 बार, और कुल मिला के पेट्रोल के दरों में 8 रुपए 41 पैसा बढ़त हुई है। यह 18% है। 8 रुपए 41 पैसे से बढ़ गया 6 महीने में पेट्रोल। 8 रुपीज 41 पैसा इन 6 months। 2 big doses, 4 small doses, बट इन ऑल 8 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 6 महीने में बढ़ना, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सरकार क्या कह रही है, क्यों बढ़ा रहे हैं? तो बोले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यही कारण देकर उन्होंने दाम बढ़ाए थे जब दाम 100, 120, 140 डॉलर तक गए थे। अब तो दाम $100 है। जब 140 में था और फिर 80 तक नीचे आया था, तब केवल 1 रुपया एक बार कम किया था। अगर 140 तक का सारा आपने वसूला है लोगों से, तो अब 100 के दाम पर, $100 प्रति बैरल के दाम में इतनी क्या हड़कंप मच गया कि पेट्रोल के 8 रुपए में लीटर के दर बढ़ाने पड़े। जैसे आपको मालूम है, आज भी $100 के प्रति भाव अगर पकड़ेंगे, 90 ही है, लेकिन 100 भी पकड़ेंगे, तो भी देश में 26 रुपए में पेट्रोल तैयार मिलता है, इंपोर्टेड एंड प्रोसेस्ड। 26 रुपए का माल सरकार ही 60 रुपए को बेचे। इतनी ज्यादा तो मुनाफाखोरी निजी व्यापारी भी नहीं करता। 55% हिस्सा कीमतों का टैक्स के कारण है। और इतने अत्यधिक कर कहीं नहीं है। सरकार कम नहीं करती है और सरकार टैक्सेस तो और बढ़ाती है, और उसके आधार पे कीमतें भी बढ़ रही है, और अब तो कीमतें ही बढ़ा रही। तीसरा एक विशेषता इसमें है कि अंडर रिकवरी की बात करते हैं। सरकार कहती है कि आज भी आया है कि प्रति लीटर 4 रुपए का घाटा है। हम सरकार को चुनौती देते हैं कि वो बता दे 4 रुपए का घाटा कैसा है। ये काहे कि अंडर रिकवरी? चारों के चारों कंपनियां मुनाफा दिखा रही है आफ्टर टैक्स,
डिविडेंड दे रही है सरकार को, उसके फोटो सारे अखबारों में और चैनल में आ रहे हैं। और ऐसे में यह कहना कि उनको नुकसान हो रहा है 4 रुपए प्रति लीटर, यानी 2-3 रुपए बढ़ाने से भी उनका कहना है कि और 4 रुपए नुकसान हो ही रहा है। अंडर रिकवरी इज ए नोशनल कंसेप्ट, नॉट एन एक्चुअल कंसेप्ट। और इसलिए आज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि डीजल का दाम तो 22 तारीख को बढ़ेंगे। ये अब सरकार ने कला सीखी है कि एक दिन पेट्रोल डीजल दोनों मत बढ़ाओ, इस हफ्ते थोड़ा, अगले हफ्ते थोड़ा, तो क्रिटिसिज्म भी डिवाइड होगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, यातायात के दाम बढ़ते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट है, और इससे महंगाई बढ़ेगी। अब सरकार ने यह निर्णय इसलिए भी लिया कि कल ही उन्होंने आंकड़े घोषित किए कि अब तो महंगाई सबसे निचले स्तर पर आ गई है, 7% केवल बढ़ोतरी है। यह भी एक सफेद झूठ है, क्योंकि ये WPI के आधार पे जो बता रहे हैं, पहले तो हमारा मुद्दा है कि देश के केवल 24 देश WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। 154 देश ग्राहक उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, केवल CPI कहूंगा तो CPI का ही फॉलोअप करते हैं ऐसा लगेगा, तो नहीं, CPI माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसको लोग अपनाते हैं सही चित्र दिखने के लिए। तो हमारी मांग है कि पेट्रोल का मूल्य वृद्धि भी वापस लो और CPI का आधार लो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सही चित्र आएगा। आज जो WPI का बेस ही बदल दिया अगस्त से, पहले 94 के कीमतों पर आधारित था, 94 वॉज द बेस, नाउ 2004 इज द बेस। मोर देन दैट द बास्केट, यानी बास्केट बदला, बेस बदला और वेटेज भी बदला, 3 चीजें बदल गई है। WPI के नए सीरीज में जिस तरह से नया कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें 3 चीजें बदल गई है। तो पहले 94 का 94 की जगह 2004 हुआ है। 400 चीजें थी जिसके मूल्य को देखती थी, अब 655 हो गया है, तो डाइल्यूट हो गया। पहले खाद्यान्न और प्राइमरी आर्टिकल का 15% होता था, 15.4 weightage in the whole WPI. Now it has reduced by 1% and it has become 14.4. पहले ये पिछले समय 32 होता था, तो 32 से घटकर 15.4 हुआ और 15.4 घटकर अब 14.4 रह गया। लोगों को तो लगता है उतना ही खाना, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जो अनाज है, फल दूध है, इसके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो WPI में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे सही तरीके से, क्योंकि उनका वेटेज कम हो गया है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे झूठा दिखावा मत करो कि महंगाई कम हो रही है और इसलिए थोड़े पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी देश भर में, और पेट्रोल और डीजल के दाम, डीजल के न बढ़ाए और पेट्रोल के बढ़ाए दाम वापस ले, यह हम मांग करते हैं। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का हर सप्ताह में आता है, उसके जगह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चित्र आना चाहिए, ताकि बाजार की सही परिस्थिति इसमें समझ में आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इजरायल में गए हैं। उसके बारे में भी पहले दिन की जो कार्रवाई हुई है उसका भी एक हैंडआउट दिया है। वो मुख्यतः कृषि के बारे में इजरायल ने जो तरक्की की है और वो देखकर वो देखने वाले हैं, वही सारा प्रोग्राम आपको दिया है। आज पहला प्रेस हैंडआउट उसका है, वो भी आपके लिए।